कहते हैं कर्म कभी सवाल नहीं करता, वो जवाब भी नहीं देता, बस समय के साथ अपना हिसाब पूरा करता रहता है। जो आग किसी और के लिए जलाई जाती है, वही आग एक दिन लौटकर अपना हक मांगती है। एक घने जंगल के किनारे सुनसान श्मशान में एक अघोरी साधु ध्यान में बैठा था। उसके चारों तरफ राख की मोटी परत जमी थी और बुझती चिता की हल्की लपटें हवा से लड़ रही थीं। साधु आंखें बंद किए मंत्रों में डूबा हुआ था। हर मंत्र के साथ वह राख उठाकर अग्नि में डालता, लेकिन आग अजीब तरह से कांप रही थी, जैसे उसे स्वीकार करने से इनकार कर रही हो। अचानक आग पूरी तरह बुझ गई। चारों ओर गहरी खामोशी फैल गई। उसी सन्नाटे में राख के बीच से एक आकृति उभरने लगी, एक स्त्री की आत्मा, शांत लेकिन डरावनी दृष्टि के साथ। उसमें ना कोई चीख थी, ना क्रोध, बस एक ठंडी पकड़। साधु मुस्कुराया। उसे लगा साधना सफल हो गई, लेकिन तभी उसकी रुद्राक्ष माला टूटकर बिखर गई और उसके सीने पर एक अदृश्य रेखा खींच गई, जैसे आत्मा ने बिना छुए वार किया हो। हवा थम गई और अगले ही पल साधु बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली, चिता पूरी तरह जल चुकी थी, केवल अंगारे बाकी थे, लेकिन वह आत्मा गायब थी। उसने चारों ओर देखा, मंत्र जपने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी आवाज भी साथ छोड़ चुकी थी। पहली बार उसके अंदर डर ने जगह बना ली थी। घबराकर वह वहां से निकल गया। जब वह अपने आश्रम पहुंचा तो वहां तबाही फैली थी। उसकी साधना की हर निशानी टूटी पड़ी थी। मूर्तियां खंडित, किताबें फटी और पूरा स्थान जैसे किसी क्रोध से उजाड़ दिया गया हो। गांव वाले इकट्ठा थे। उन्होंने पूछा, ये सब कैसे हुआ? साधु शांत था। साधक के लिए सब राख ही होता है। सब लोग चले गए, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसी रात जब वह फिर हवन कर रहा था, आग अचानक बुझ गई और तभी जंगल से एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। साधु ने आवाज की तरफ देखा। दूर एक बच्ची खड़ी थी। वह मुस्कुराई नहीं, बस जंगल की ओर भाग गई। साधु उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वह गायब हो चुकी थी। तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, अश्विनी। नाम सुनते ही उसके मन में अजीब कंपन हुआ। जब वह श्मशान के रिकॉर्ड देखने पहुंचा तो पता चला कि जिस आत्मा को वह बुलाने की कोशिश कर रहा था, वह एक किन्नर थी। नाम था अपराजिता। लेकिन सवाल यह था, अश्विनी कौन है? उसकी यादें टूटने लगी। मंत्र उसके दिमाग से गायब होने लगे। उसे लगने लगा जैसे कोई उसकी स्मृति को मिटा रहा हो। इसी बीच उसका शिष्य सतीश मिलने आया और शादी का निमंत्रण देकर चला गया। लेकिन साधु का मन अब कहीं नहीं टिक रहा था। समारोह में जब वह गया, वहां एक लड़की गा रही थी। अचानक उसे लगा कि तालियों की आवाज बदल गई है, जैसे किन्नरों की तालियां गूंज रही हैं। उसने पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। डर बढ़ता गया। अचानक उसके सामने पुराने दृश्य चमक उठे। अश्विनी, एक प्रतिभाशाली किन्नर जो लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने और समानता का संदेश देती थी, लेकिन समाज ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसे डायन कहकर जंगल में ले जाया गया और जिंदा जला दिया गया। उस दिन अपराजिता ने श्राप दिया था, यह अन्याय इस भूमि को निगल जाएगा। अब वही श्राप जाग चुका था। जंगल में साधु भाग रहा था, लेकिन रास्ते में अपराजिता की आत्मा खड़ी थी। वह कांपते हुए गिर पड़ा और माफी मांगने लगा, लेकिन आत्मा शांत थी। उसने साधु को हवा में उठा लिया और उसे उसी श्मशान में ले गई जहां सब शुरू हुआ था। किन्नरों का एक समूह वहां खड़ा था। अग्नि फिर जलाई गई और इस बार आग ने कोई दया नहीं दिखाई। अपराजिता ने जलती लकड़ी साधु पर गिरा दी और उसी आग में उसका अंत हो गया, ठीक वैसे ही जैसे कभी अश्विनी को जलाया गया। इस तरह उस श्मशान की आग ने सिर्फ एक शरीर को नहीं जलाया, बल्कि एक ऐसे अन्याय का अंत किया जिसे सालों पहले इंसानियत ने खुद अपने हाथों से जन्म दिया। कहते हैं उस रात के बाद उस जंगल में फिर कभी अजीब आवाजें नहीं सुनाई दी। न बच्ची की हंसी, न मंत्रों की गूंज, बस रह गया तो एक सन्नाटा जो आज भी सवाल पूछता है, क्या कर्म सच में कभी पीछा नहीं छोड़ता? और शायद जवाब अब भी उसी राख में दबा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और डरावनी,
रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में डर और भी करीब होगा और सच्चाई और भी खतरनाक।